यहाँ पर उज्जैन नगरी में शिक्षा प्राप्त करने आए थे आज से 6000 वर्ष पहले। उस समय श्रावण का समय था और श्रावण के समय में क्या है, बाबा महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलते, जानते हो ना नगर भ्रमण, यानी कि पूरा नगर का चक्कर लगाते अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए। तो उस दौरान बाबा महाकालेश्वर ने नंदी जी को बोला कि हे नंदी जी, सवारी को सांदीपनि जी के आश्रम तरफ मोड़ दीजिए। तो नंदी जी ने पूछा कि हे प्रभु ऐसा क्यों? बोले मेरे परम मित्र श्री हरि उज्जैन नगरी में शिक्षा प्राप्त करने उनसे मिलना है। तो स्वयं बाबा महाकालेश्वर सांदीपनि आश्रम में कृष्ण भगवान से मिलने आए थे। तो यहाँ पर मिलने के दौरान बाबा महाकालेश्वर ने श्री कृष्ण भगवान को कौन सी माला पहनते, शिव जी कौन सी माला पहनते, ओरिजिनल माला जानते हो ना? नहीं, जो मेन माला है उनकी शिव भगवान की बेलपत्र की माला कहलाती है। ठीक है, कोई भी प्रसाद चढ़ा दो, 56 भोग लगा दो शिव जी को, प्रसन्न नहीं होंगे, बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो बेलपत्र की माला कृष्ण भगवान को पहना है। और कृष्ण भगवान कौन सी माला पहनते हैं? तुलसी जी की माला पहनते हैं। नहीं, उनकी मेन माला ही तुलसी जी की है। तो तुलसी जी की माला बाबा महाकालेश्वर को पहना है और दोनों आपस में गले मिले थे। हरिहर मिलन जानते हो, सुना तो होगा, हरि से हर का मिलन। तो उस दौरान उसको बोला जाता है हरि से हर का मिलन। तो उस दौरान नंदी जी हरि से हर के मिलन में इतने मग्न हो गए थे कि वहीं के वहीं विराजमान हो गए, खड़े के खड़े, जो स्वयंभू कहलाते हैं। जो खड़े नंदी है ना, यहाँ पर स्वयंभू हैं, इसलिए खड़े नंदी कहलाते, अति प्राचीन है। जो कुंडेश्वर महादेव के सामने विराजमान है। उज्जैन में 84 महादेव विराजमान है और 84 महादेव में से 84/40 नंबर के महादेव कहलाते कुंडेश्वर महादेव। और जस्ट उनके सामने कृष्ण भगवान, सुदामा, बलराम तीनों ने शिक्षा प्राप्त की थी, उनका गुरुकुल है। अपन ने कृष्ण भगवान को किस अवस्था में देखा अभी तक? घुटने के बल पर लेटे हुए, खड़े हुए देखा, बैठे हुए नहीं देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आपको बैठे हुए मिलेंगे तीनों लाइन से, हाथों में पुस्तक, शिक्षा प्राप्त करते हुए। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण भगवान की अपन किस कलर की प्रतिमा देखते हैं? ब्लू, सांवली और ब्लैक। लेकिन आपको ब्लू, सांवली, ब्लैक नहीं मिलेगी, आपको व्हाइट कलर की प्रतिमा दिखाई देगी आपको दर्शन कर। और सभी ने बाल अवस्था में देखा है कृष्ण भगवान को, यहाँ भी बाल अवस्था में दिखेंगे आप लोगों को। और सबसे पहले कि अपन जैसे श्री लगाते हैं कृष्ण भगवान के पहले बाल मुकुंद कृष्ण के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद में उज्जैन नगरी आई, जब जाके श्री कृष्ण भगवान के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मथुरा वृंदावन जाते हैं अपन तो गोमती नदी का नाम सुना है ना। तो उज्जैन नगरी कृष्ण भगवान जब शिक्षा प्राप्त करने आए थे, उस दौरान यहाँ पर गोमती नदी भी उज्जैन नगरी आ चुकी थी और गोमती कुंड के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर समा गई थी। वापस से कृष्ण भगवान गए तो वापस उनके साथ में गोमती नदी जा चुकी थी यहाँ से, लेकिन गोमती कुंड यहाँ से लड़ाई हुई, अर्जुन ने जागृत को मारा था तो सूरज करे कभी छुप गया था। हाँ, तो वह मतलब अड़े हुआ था यो। माता जी, यहाँ की जितनी जानकारी मांगोगे ना पूरी दे दूंगा। आपके घर की स्थिति मेरे को नहीं मालूम, मेरे घर की स्थिति मेरे को मालूम है, समझ गए ना आप पूछोगे मत्था वंदन का वहाँ की, तो वहाँ की नहीं दे पाऊंगा। यो युद्ध में तो मरा था, यो युद्ध अड़े हुआ था। हाँ, आपने उड़ा हुआ था, क्षेत्र में हुआ था। वो उधर अर्जुन जागृत को मारा तो बिल्कुल सूरज छुप गया था। ये धूप खिल रही थी और उस वक्त बिल्कुल सूरज तो उस टाइम छुप गया था ना माता जी। तो यहाँ पर जो अपन कृष्ण भगवान ने जो गोमती कुंड है, वहाँ जो सीढ़ी के ऊपर जो अंक लिखे थे, सबसे पहले लिखा था कृष्ण, श्री लगाया था, उसके बाद में कृष्ण, जब जाके श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं कृष्ण भगवान। और एक और मंदिर मिलेगा आपको यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव का, जो सांदीपनि जी थे यहाँ पर जो मंदिर था, सांदीपनि के आश्रम में जब कोई मंदिर नहीं था यहाँ पर 6000 वर्ष से पहले, तो यहाँ पर सांदीपनि जी रोज महाकालेश्वर आना जाना करते थे। तो महाकालेश्वर को बोला सांदीपनि जी के, हे प्रभु मेरे को आने जाने में बहुत विलम्ब होता है, यानी कि वो समय लगता है आपकी पूजा अर्चना, तो मेरा बाल को बहुत मेरा इंतजार करते हैं, उनको कब शिक्षा करवाऊंगा और कब आपकी पूजा अर्चना करवाऊँ, तो आपको स्वयं आश्रम में आना पड़ेगा। तो बाबा महाकालेश्वर ने बोला कि सांदीपनि जी मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन ये बेलपत्र जाइए और हम वहाँ पर कोई से भी स्थान पर रख देना और मेरा जप करना 21 बार। तो यहाँ पर 21 बार जप करने से एक बेलपत्र से उत्पन्न हुए थे शिव जी, जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। 4 मंदिर के दर्शन मिलेंगे आपको।